तो बहती हुई गंगा विशाल है, महान है, अंश मात्र थोड़ा है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के लीला का हम नकल नहीं कर सकते। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था है ईश्वर। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, और अगर नकल करना है तो राम जी ने जो किया है, राम जी ने क्या किया है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी ने ये काम किया है तो ये काम हम सबको करना चाहिए। कृष्ण के लीला का नकल जो करेगा वो फंसेगा। कृष्ण के लीला का दर्शन करो, और अगर अनुकरण करना है तो राम जी के लीला को अपनाओ, अनुकरण करो। ये रास प्रसंग की कथा जो भक्त श्रवण करते हैं, कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाती है। और एक और फल है। क्या फल है? जो हम सब के शरीर के अंदर एक रोग घुसा है। कौन? काम। ये काम भागने लगता है इस रास की कथा सुनने से। तो ये काम लीला नहीं सज्जनों, काम विजय लीला है ये रास। और आप लोगों ने सुना कि गोपी कोई साधारण नारी नहीं, गोपी तो साक्षात वेद के मंत्र हैं। इसलिए इन प्रसंगों में कभी भी शंका हमें नहीं करना चाहिए। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। अब आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। बड़ी पावन कथा है, मधुर कथा है, क्योंकि भगवान वृंदावन छोड़ करके, अपने मैया को छोड़ करके मथुरा जाएंगे। तो फिर मैया को अच्छा नहीं लगता। जब कन्हैया दूर होते हैं तो मैया को अच्छा नहीं लगता। आप लोग बातें न करेंगे और शांति से बैठे, क्योंकि आप लोग कथा में बैठे हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है। आप लोग मौन होकर के बैठे, और ऐसा बैठे कि हमारे बगल में कोई हमारा रिश्तेदार नहीं बैठा, दुश्मन बैठा है। आरती के बाद आप रिश्तेदारी निभाएं, लेकिन शांति से बैठे। कंस रट रहा है कि कब मैं कृष्ण बलराम को मार दूं, बार बार रट रहा है। राक्षसों को भेजा, शंखचूड़ को भेजा, मायासुर को भेजा, अरिष्टासुर को भेजा। भगवान ने क्रमशः तीनों का उद्धार किया। नारद जी ने सोचा ये कंस का कब उद्धार हो जाए। संत को दया आ गई, कंस का उद्धार हो जाए। कुछ नाटक करूं, कुछ लीला करूं, समय आ रहा है। इधर एक दिन भ्रमण करते हुए नारद जी कंस के पास पहुंचे, बड़ा स्वागत किया। नारद जी ने कहा, क्या कर रहे हो महाराज, इतनी देरी कर रहे हो। ये जो आपके दुश्मन है कृष्ण बलराम, आप परसों मार दो, कुछ ऐसा कार्यक्रम रखो, उस कार्यक्रम में बुलाओ और धोखे से कृष्ण बलराम को मार दो। महाराज कोई उपाय बताओगे तब तो। कहा, जिस धनुष को शिव ने दिया था, अगर उस शिव जी ने यह भी कहा था कि उस धनुष को जो तोड़ेगा कोई छोड़ेगा नहीं, और उस धनुष को कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ेगा। अब वो छोटे छोटे बच्चे जब आएंगे, और जैसे आएंगे तो धोखे से मार दीजिए, धनुष यज्ञ का मेला का आयोजन करिए, ठीक है। लेकिन कृष्ण बलराम को निमंत्रण देने के लिए कौन जाएगा? कहा, कृष्ण के सगे काका अक्रूर, अगर वो निमंत्रण देने के लिए जाएंगे तो कृष्ण को शंका ही नहीं होगी
ठीक है। नारद जी चलने लगे और जैसे चलने लगे तो कंस ने कहा महाराज कहां जा रहे हैं, क्या हुआ? अरे महाराज ये तो बताइए कि उसका रूप रंग कैसा है, अगर अचानक पहुंच जाए तो फिर हम पहचान न पाएंगे। नारद जी ने और डराया, कहा काला काला है, मुरली वाला है, टेढ़ी टांग वाला है, उसके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है, बच करके रहना, बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। अब कंस रटने लगा, काला काला है, मुरली वाला है। अब कहीं भी देखता तो काला काला मुरली वाला दिखाई पड़ता, सब जगह टेढ़ी टांग वाला दिखाई पड़ता, और ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। नारद जी और डरा करके आगे बढ़े। अब तो अक्रूर जी को बुलाया कंस। अक्रूर जी महाराज पहुंचे। महाराज क्या आदेश है? गच्छ नंद ब्रजम तत्रा सुता आनक दुंदुवे आसाते ताविहाने रथे नानयमाचिरम। गच्छ नंद ब्रजम तत्र। अरे अक्रूर तुम जाओ, ब्रज के लिए प्रस्थान करो। और जो वसुदेव के पुत्र हैं वही कृष्ण बलराम, वही कृष्ण देवकी का अष्टम गर्भ है। जाओ, धनुष यज्ञ का हम मेला कर रहे हैं, उस मेला में कृष्ण बलराम को बुलाओ, और जब वो आ जाएंगे तो हम धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी ने कहा महाराज वो छोटे छोटे बालक हैं, वो आपका कुछ नहीं कर सकते, छोड़िए, क्यों बुला रहे हैं कृष्ण बलराम को? कहा वही मेरा दुश्मन है, मेरा काल है। बहुत समझाया, लेकिन अक्रूर जी के समझाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कंस ने कहा जाना है कि नहीं ये बताओ। अक्रूर जी ने सोचा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये दुष्ट मुझे ही मार देगा, इसलिए जाना चाहिए। सुंदर रथ में बैठ करके आज भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। मैं कौन सा दान किया था, कौन सा यज्ञ किया था जिसका फल मुझे आज मिला, और मैं प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। ये प्रभु की बड़ी कृपा। रथ में बैठ करके चलने लगे, और जैसे चलने लगे सोच रहे थे कि वो दुनिया का मालिक है, मैं कृष्ण का काका हूं, मैं प्रणाम करूंगा या वो मुझे प्रणाम करेगा। सोच रहे थे 10 किलोमीटर वृंदावन से मथुरा कोई दूर नहीं, 10 किलोमीटर, लेकिन विचार करते करते जा रहे थे। सुबह से चले शाम हो गई। संध्या वेला में जब पहुंचते हैं तो लाखों गैया चराते हुए कन्हैया जा रहे थे। लाखों गायों के चरणों से धूल उठ रही थी। गोविंद के श्रीमुख में श्री अंगों में चिपक चुकी थी। गोधूल से दूसरित थे भगवान। जैसे अक्रूर जी ने देखा यही कृष्ण है, सुई रथ से कूद करके दौड़ पड़े प्रभु के पास प्रणाम करने के लिए। भगवान ने कहा काका जी उल्टी गंगा मत बहाइए, आप मेरे काका, मैं आपका भतीजा। अक्रूर जी ने कहा धन्य है, कितना महान है, कितना सहज है, कितना सरल है। भगवान ने प्रणाम किया।
भगवान ने कहा काका जी मथुरा में सब ठीक है। अक्रूर जी कुछ भी नहीं बोले। भगवान समझ गए कि अक्रूर काका क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मथुरा में कंस रूपी कैंसर प्रकट हो गया है जो पूरे मथुरा वासियों को रुला रहा है। मैं समझ गया, इसीलिए आप कुछ बोलते नहीं हैं। अक्रूर जी ने कहा प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं, ये महाराज कंस आपको मारने के लिए बुलाया है। भगवान ने कहा हे काका जी मेरे मैया से मत बताना, गोपियों से मत बताना, मेरे ब्रजवासियों से मत बताना, मेरे बाबा से मत बताना, नहीं मेरी मैया और बाबा रोते रोते प्राणों को समाप्त कर देंगे कि महाराज कंस मारने के लिए बुलाया है। मेरे ब्रजवासियों से मत बताना। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया है कि आज कोई कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। संध्या वेला में भगवान पहुंचे, अपने भवन में प्रवेश किए और अक्रूर जी भी। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया है और मैया यशोदा ने सुंदर भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद जब चारपाई पर अक्रूर जी विराजे तो नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपका आगमन किस उद्देश्य से हुआ है। उस समय मैया सबको भोजन करा करके एक कवल उठाया था पाने के लिए और जैसे कहा कि महाराज कंस मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला कर रहे हैं, उस मेला में कृष्ण बलराम को और ब्रजवासियों को, नंद बाबा को, सबको बुलाया है। जैसे ही कहा उसी समय मैया यशोदा एक कवल लेकर के प्रसाद पा रही थी। जैसे ही मुख में डालने वाली थी सोई कवल छूट गया। कोई मेरे प्राणों को ले ले, लेकिन मेरे दो आंखों के तारे हैं कृष्ण बलराम, इन्हें कोई न मांगे। मैया रोने लगी। कन्हैया मचल गए, मैया तू कहीं जाने नहीं देती है, मैया हम जाएंगे। नंद बाबा ने कहा देवी चिंता मत करो, 2-4 दिन के लिए हम घुमा करके ले आएंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से कहीं गए नहीं हैं। कैसे रात्रि व्यतीत किया है मैया यशोदा। सब तो सो गए, मैया ने आज भोजन तक नहीं किया, क्योंकि मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। इसलिए मैया रो रही है। कन्हैया पल्ला में सो रहे थे, लेकिन आज मैया सोई नहीं है। एक खम्भ से मस्तक लगा करके रो रही है मैया, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला जाएगा। भगवान को अचानक प्यास लगी। मध्य रात्रि में भगवान ने देखा कि मैया पलका में नहीं है, क्योंकि कन्हैया अपने मैया के साथ सोया करते थे। बड़ी जोर से पुकारा, मैया मैया तू कहां है मैया। देखा कि एक खम्भ से मस्तक लगा करके रो रही है मैया। कन्हैया मैया के गोद में बैठ गए, आंसुओं को पोंछा। मैया तू मत रो मैया, मैं परसों आ जाऊंगा, मत रो मैया। समझा रहे हैं कन्हैया,
किसी प्रकार से रात्रि व्यतीत होती है। नंद बाबा ब्रजवासी पहले ही चले गए, सारे ब्रज के लोग रो रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे। गैया भी रोने लगी, बछड़े भी रोने लगे, पशु पक्षी भी रोने लगे, पक्षियों की चंचलता समाप्त होने लगी। गाय कन्हैया की तरफ देख रही है, बछड़े भी रो रहे हैं। जैसे ही रथ में बैठ करके चलने लगे, मैया को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैया रो रही है, गिर पड़ी। जैसे ही रथ में बैठ करके कुछ दूर पर पहुंचते हैं, गोपियां दौड़ पड़ी। प्रभु आप क्यों जा रहे हो? आपको किसने अनुमति दी है? मत जाओ प्रभु, क्यों जा रहे हो? रथ के पहिए के नीचे पड़ गई। अगर जाना है तो हमारे हृदय से रथ को लेकर के जाओ। भगवान ने कहा, हे राशेश्वरी, हे श्यामा जू, अगर मैं आगे नहीं जाता तो आगे की लीला कैसे होगी? आपको तो मालूम है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए प्रभु। जैसे ही रथ बढ़ने लगा, गोपियां बिलख रही हैं। आज मैया को पता चला मेरा कन्हैया जा रहा है। दौड़ पड़ी मैया, रथ को रोको, रथ को रोको। गिरते पड़ते मैया भाग रही हैं। कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया रो रही है, दौड़ रही है। भगवान रथ से कूदे, मैया के चरणों में प्रणाम किया। मैया क्यों रो रही है? मैं परसों आ जाऊंगा मैया, तू मत रो। मैया ने कहा, कन्हैया आज मुझे पता चला कि तू मेरा छोरा नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। मुझे पता चला कि तू देवकी का बेटा है। थोड़े से मक्खन के लिए मैं तुम्हें रस्सी में बांधा करती थी, छड़ी से दंड दिया करती थी। एक मटका के लिए मैं तुम्हें रस्सी में बांध दिया था। हे कन्हैया, मुझसे अपराध हो गया है, क्षमा कर दो कन्हैया। आज मुझे पता चला कि तू मेरा छोरा नहीं, तू तो देवकी का पुत्र है। मैंने स्नेह नहीं किया, प्यार नहीं किया। भगवान रोने लगे, मैया मैं तेरे वात्सल्य को नहीं भूल पाऊंगा मैया, नहीं भूल पाऊंगा। भगवान रथ में बैठने लगे। मैया समझा रही हैं, कन्हैया जा तो रहे हो लेकिन भूल मत जाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। 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 ठाकुर जी चलने लगे। ब्रज के लोग कह रहे हैं, प्राण प्यारे, मथुरा से शीघ्र आना। छवि देख कर वहाँ की हमको न भूल
न भूल जाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से सीख ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से आना। ठाकुर जी जब चलने लगे सभी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु भूल मत जाना, शीघ्र आना। मैया कह रही है कनुआ तू जा रहा है। माँ का स्नेह, माँ का वात्सल्य कितना महान होता है। मैया कह रही है कन्हैया मैं मक्खन और रोटी दे रही हूं, जब भूख लगे तो पा लेना कन्हैया। मक्खन और रोटी दे रही है मैया। कितना ऊंचा वात्सल्य है, प्रेम है मैया का। नवनीत और रोटी ये संग दे रही हूँ। नवनीत और रोटी ये संग दे रही हूँ। नवनीत और रोटी मैं संग दे रही हूँ। नवनीत और रोटी मैं संग दे रही हूँ। मैं संग दे रही हूँ। बाबा से मांग करके रस्ते में आप आना। बाबा से मांग करके रस्ते में आप आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से सीख आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से सीख आना। धन्य है मैया का प्रेम कितना निर्मल है। मैया के प्रेम को कौन वर्णन कर सकता है। मैया का प्रेम निर्मल, मैया का प्रेम निर्मल, कह ना सकेंगे हम। मैया का प्रेम निर्मल कह ना सकेंगे हम। मैया का प्रेम निर्मल कह ना मैया का प्रेम निर्मल कह ना सकेंगे हम। मैया का प्रेम निर्मल कह ना सकेंगे हम। कह ना सकेंगे हम। अब कठिन है कन्हैया का ब्रज धाम में है आना। अब
कठिन है कन्हैया का ब्रज धामों में आना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से आना। छवि देख कर वहाँ की हमको न भूल जाना। छवि देख कर वहाँ की हमको न भूल जाना। ब्रज चंद्र प्राण प्यारे मथुरा से शीघ्र आना। मथुरा से शीघ्र आना। मथुरा से शीघ्र आना। मैया यशोदा कह रही हैं, कन्हैया जा रहे हो तो भूल मत जाना। चल पड़े भगवान। मैया रो रही हैं, गोपियां रो रही हैं। गोपियां कह रही हैं, अहो विधाता तब न क्वचित दया। संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। तांश्चाकृतार्थान् व्यूनं क्षपार्थकम्। विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। अरे विधाता, तू कितना निर्दयी है। कभी संयोग करता है, कभी वियोग करता है। आज हमारे प्रभु को हमारे नेत्रों से दूर कर दिया। तू कितना निर्दयी है। अक्रूर को लगता है तूने ही अक्रूर को, विधाता ही ने अक्रूर को ही कूर के रूप में भेज दिया। तू कितना निर्दयी है। भगवान आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही अक्रूर जी आगे बढ़ते हैं तो सोच रहे थे कि मैं भगवान को लेकर के जा रहा हूं। सारे ब्रज के लोग रो रहे हैं। अगर कहीं कुछ ऐसा हो गया तो मुझे कलंक लग जाएगा। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई पड़ी, रथ की धूल दिखाई पड़ी, तब तक गोपियां देखती रह गईं कि शायद भगवान लौट करके आ जाएं। लेकिन भगवान नहीं लौटे। अक्रूर जी को शंका बन गई तो रथ को यमुना के किनारे खड़ा किया और इसके बाद निवेदन किया, प्रभु मैं स्नान करना चाहता हूं यमुना में। भगवान ने कहा ठीक है। जैसे अक्रूर जी यमुना में गोता लगाए तो ठाकुर जी शेष के ऊपर विराजमान थे, ऐसा जल के अंदर दिखाई दिया। अक्रूर जी ने कहा, मैं तो प्रभु को रथ में बिठाया हूं, ये पानी के अंदर भगवान कहां से आ गए। तो गोता लगाए, फिर देखे भगवान के तरफ, और फिर गोता लगाए तो फिर भगवान दिख गए। और तीसरी बार जब गोता लगाया तो फिर भगवान दिखाई दिए, भगवान मुस्कुरा दिए। अक्रूर जी समझ गए ये तो परमात्मा है, जगत नियंता है। जैसे ही रथ को लेकर के चलने लगे अक्रूर जी, सोई भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, काका जी आप जब स्नान कर रहे थे तो डुबकी लगा रहे थे और मेरे तरफ देख रहे थे, फिर डुबकी लगा रहे थे। अक्रूर जी बड़े लज्जित भये। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु मैं समझ गया, मुझे शंका हो गई थी, लेकिन अब तो हजारों हजारों कंस आ जाएंगे, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। विश्वास हो गया। अक्रूर जी लेकर के ठाकुर जी को आगे बढ़ते हैं
और बताया कि एक मेरी छोटी सी कुटिया है, प्रभु पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा काका जी अभी जो काम हम करने के लिए आए हैं वो काम पूरा हो जाए, फिर कभी न कभी आपके कुटिया में अवश्य आएंगे। इस प्रकार से जहां पर रुके थे नंद बाबा ब्रजवासी, उसी शिविर पर अक्रूर जी लेकर के ठाकुर जी को विराजमान कराया। नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू आ गए हो? हाँ बाबा मैं आ गया। इधर अक्रूर जी पहुंचे कंस के पास। महाराज आपने जो सेवा दिया था उस सेवा को हमने पूर्ण किया। कन्हैया ने कहा बाबा हम घूमना चाहते हैं, इस शहर में पहली बार आए हैं इसलिए देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा ना भैया तू गांव का छोरा है और इस मथुरा नगरी में पहली बार आए हो और किसी को सारो बोल दोगे ना तो लड़ाई है जाएगी, और यहां पर बहुत ठीक से बोलना पड़ता है, और तू गांव का छोरा। बलराम जी ने कहा बाबा ये छोटा है मैं बड़ा हूं, इसे घुमा करके ले आऊंगा। बाबा ने कहा हाँ छोरा तू बड़ा है तो पे तो विश्वास, या छोरा पर विश्वास ना है, कब जाने कब लड़ बैठे। ठीक है दोनों भैया जाइयो और आराम से घूम घाम करके आ जाइयो। चल पड़े। सखा भी चल रहे हैं, लेकिन कंस ने घोषणा कर दिया था कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत न करे, और जो स्वागत करेगा उसे सूली में चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो निश्चित ही ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी का पूजन कर ही लेते हैं। अक्रूर जी तो अपने महल में विराजमान हैं और भगवान मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन ब्रजवासियों ने कहा लाला इतना स्वागत जब रोड में हो रहा है तो फिर जब महाराज के दरवाजे पर जाएंगे तो कितना स्वागत न होगा। पर लाला ये बता कि तेरा स्वागत इतना क्यों हो रहा है इस मथुरा में, कोई रिश्तेदारी लग रही है क्या? कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों यहाँ के जो महाराज हैं हमारे सगे काका लगे, वो यहाँ के जो महाराज हैं सगे मामा लगे। अच्छा तो इसीलिए तो भैया इतना स्वागत, क्योंकि मामा के यहाँ जा रहे हो इसीलिए तो इतना स्वागत हो रहा है। तो ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरे मामा के यहाँ जाएंगे तो हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं है, तो कम से कम कपड़े तो ठीक होना चाहिए। कहा एक धोबी मामा है अच्छे कपड़े साफ करके रखता है, उसी से ले लेंगे फिर लौटा देंगे। धोबी के पास पहुंचते हैं। भगवान ने कहा मामा जी राम राम। इतना अभिमानी था। भगवान ने फिर से कहा मामा जी राम राम। कहा कौन हो? कहा महाराज कंस के यहां जाना है इसलिए ये कपड़े दे दो, हमारे सखा धारण कर ले और उसके बाद आपके कपड़े हम दे देंगे। धोबी ने कहा जीवन भर पोखरा का पानी पिया है, महाराज के कपड़े पहनना चाहते हो? जो काम महाराज कंस को करना मैं अभी कर दूंगा। सोई भगवान ने ऐसा एक मुक्का दिया कि धोबी मामा का कल्याण हो गया। जितने कपड़े थे सब भगवान के सखा सब पहन लिए, चलने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो एक दर्जी मामा द्वार पर खड़ा था कि भगवान का स्वागत करूंगा, कुछ सेवा करूंगा। ब्रजवासियों ने कहा लाला अब मथुरा के रोड में झाड़ू लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों?
क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े कपड़े हैं कि अपने आप ही रोड में झाड़ू लग जाए। और कैसे लग रहे थे ब्रजवासी, जैसे दुकान में एंगल में कपड़े टांग दिए जाते हैं ना, वैसे ही ब्रजवासी लग रहे थे। क्योंकि कहां महाराज के कपड़े और कहां छोटे छोटे सखा। कन्हैया ये कपड़े मगैनू जैसे लगे। भगवान ने कहा एक मेरा दर्जी मामा है, अच्छे कपड़े सिलता है, चलो। पहुंचते हैं भगवान। ततस्तु बायकः प्रीतस्योर्वेशम कल्पयत। दर्जी मामा प्रार्थना किया, प्रभु मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। भगवान ने कहा हमारे जितने सखा हैं इन सब के कपड़े ठीक ठाक कर दो। सुंदर कपड़े सिल दिया। भगवान ने कहा भाई सिलाई बड़ी महंगी पड़ती है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो कपड़ा खराब, तो सिलाई में क्या दे दे। दर्जी मामा ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन आपकी सेवा मिल गई। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने अपने आप नाम दे दिया। लेकिन भगवान ने सोचा कि इनाम से काम नहीं चलेगा, कुछ चाहिए। तो भगवान ने कहा जाओ, आगे कलयुग आ रहा है, हमारा आशीर्वाद है। 50 रुपए का कपड़ा होगा और 200 सिलाई मिलेगी, जाओ हमारा आशीर्वाद है, कलयुग में चकाचक हो जाएगा। तो 50 रुपए का कपड़ा और 200 सिलाई मिलेगी, जाओ आशीर्वाद है। सुंदर आशीर्वाद दिया, सुंदर कपड़े पहन लिए। भगवान के सखा आगे बढ़े। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। अब कपड़े पहन लिए, माला की कमी रह गई और चंदन की। एक सुदामा नाम का माली था, बढ़िया माला बना करके और लेकर के द्वार पर खड़ा था कि ठाकुर जी आएंगे, माला पहनाऊंगा। जैसे ही भगवान पहुंचे तो प्रार्थना किया प्रभु मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। सबके गले पर माला, ठाकुर जी के गले पर माला पहना दिया और भगवान ने भक्ति का दान कर दिया। एक नारी 3 जगह से टेढ़ी थी और उसके हाथ में बढ़िया सोने के कटोरी में चंदन था, अष्टगंध युक्त चंदन। भगवान ने कहा ऐ देवी, ऐ सुंदरी, आपका परिचय। क्योंकि वो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसका रूप अच्छा नहीं था, इसलिए वो लंबा घूंघट डाल करके जा रही थी। इसलिए भगवान ने कहा ऐ सुंदरी, आपका परिचय। तब बताया। पहले तो घूंघट खोल करके प्रभु को देखा और देखते ही रह गई, क्योंकि पहली बार इतने सुंदर भगवान को देखा। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा रंग ही एक काफी है। भगवान ने कहा आपका परिचय। कहा दास्यास्म्यहं सुंदरम कंस सम्मताति वक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। आपका परिचय क्या है? तब कुब्जा परिचय दे रही है, महाराज कंस की दासी हूं। एक मेरा नाम सैरंधनी है, 3 जगह से मैं टेढ़ी हूं, इसलिए लोग कुब्जा कहते हैं। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत पसंद है। तो भगवान ने कहा तो फिर हमारे माथे पर लगा दो तो कैसा रहेगा। बहुत प्रसन्न हो गई और ठाकुर जी के माथे पर चंदन लगा दिया।
भगवान ने कहा इसके बदले इसे कुछ देना चाहिए, क्योंकि चंदन भी बड़ी मेहनत से अगर सुंदर चंदन घिसा जाए, अष्टगंध केसर युक्त, कितना सुंदर चंदन, बहुत मेहनत करके चंदन घिस करके लाती है। तो भगवान ने क्या किया कि उसके कमर पर हाथ लगाया और ऐसा झटका दिया कि परम सुंदरी बन गई कुब्जा। और कुब्जा ने प्रभु के दुपट्टा को पकड़ लिया, कहा प्रभु चलिए हमारे कुटिया को पवित्र कर दीजिए। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। श्री राधे। जय हो। तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, ओ दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है। जय हो। लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल किया, लूट लिया जिगर घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, ओ तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने में तेरा, मेरे सीने में तेरा, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण
जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तरस जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तरस जिया। ओ प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, ओ प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, ओ प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तूने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के, तेरी यादों में फिर के, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा ओ है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद मेरा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कुब्जा ने भगवान के दुपट्टा को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मेरे कुटिया को पवित्र कर दीजिए। भगवान ने कहा, देवी अभी जो काम मैं करने के लिए आया हूं वो काम पूरा हो जाए, फिर कभी न कभी मैं आऊंगा। इस प्रकार से इधर भगवान आगे बढ़े। कंस ने एक कुवलिया पीठ नाम का हाथी था, महावत से कहा कि इतना मदिरा पिला दो, और जैसे ही कृष्ण बलराम आए तो इस हाथी को दौड़ा देना। अब तो जैसे ही आगे से कृष्ण बलराम आ रहे थे, इधर से कुवलिया पीठ नाम का जो हाथी था उसे दौड़ाया, और जैसे ही कृष्ण बलराम को रौंदना चाहता था, सोई आज कुवलिया पीठ नाम का जो हाथी था उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। इधर कंस का एक सिपाही पहुंचा कंस के पास और कहा, महाराज कृष्ण बलराम को क्यों बुलाए हो? कहा, क्या हुआ? कहा, महाराज बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या हुआ? महाराज जो धोबी था उसका तो कल्याण ही कर दिया, और जादू मंत्र भी जानता है। क्या जानता है? जो कुब्जा थी उसे सुंदर बना दिया। अच्छा, इधर भगवान आगे बढ़े। जो सुंदर धनुष यज्ञ का मेला था, 10,000 सिपाही उस धनुष के सुरक्षा के लिए थे। भगवान पहुंचे और किसी से कुछ नहीं पूछा। करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण पश्यता। भगवान पहुंचे और जितना समय पलक को गिरने में लगता है, उतने समय में ही धनुष को तोड़ करके फेंक दिया। अब तो जैसे ही धनुष टूटी तो एक सिपाही कंस के पास पहुंचा और कहा, महाराज अनर्थ हो गया। कहा, क्या हो गया? कहा, जो नहीं होना था वो हो गया। धनुष टूट गया, और जो धनुष तोड़ेगा वो आपको छोड़ेगा भी नहीं।
अब तो कंस घबरा गया कि धनुष टूट गया। चाणूर मुष्टिक पहुंचे, कहा महाराज चिंता मत करिए, हम तो कुश्ती में खेलते खेलते ही कृष्ण बलराम को मार देंगे। एक सुंदर अखाड़ा बनाया, बड़े बड़े योद्धा थे। चाणूर मुष्टिक ने कहा हम धोखे से ही मार देंगे महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तो उस अखाड़ा में भगवान पहुंचते हैं, वहां पर भगवान की नाना प्रकार की झांकी है, नाना प्रकार की झांकी। मल्लानाम निर्नणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम अस्त्रा सुपुत्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते दिविदितो रंगम गतः साग्रजः। मल्ला नाम उस अखाड़ा में जब भगवान पहुंचे तो भगवान की नाना प्रकार की झांकी भक्तों ने देखा। तो कैसे दिखाई पड़ रहे थे भगवान? जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको भगवान पहाड़ों जैसे दिख रहे थे, और जो साधारण मनुष्य थे एक नरवरह, नरों में श्रेष्ठ देख रहे थे, कोई विशेष मानव है, मनुष्य है। और जो देवियां थीं, स्त्रियां थीं, वो भगवान को काम के रूप में देख रही थी। गोपानाम स्वजनो, और ब्रजवासी तो सोच रहे थे ये हमारा कृष्ण हमारा मित्र है, हमारा सखा है। और जो वृद्ध थे उस सभा में वो सोच रहे थे अरे छोटा सा बालक है। जो भगवान के परिवार के थे वो अपना रिश्ता ढूंढ रहे थे, किसी ने कहा मेरा भाई है, किसी ने कहा मेरा भतीजा है। तो नाना प्रकार के झांकी का दर्शन भक्तों ने किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे उस अखाड़ा में भगवान पहुंचे तो चाणूर मुष्टिक ने कहा भांजे लड़ना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा मामा जी हम पे लड़वे ना आवे। कहा नहीं लड़ना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा हम पे तो कोई ताकत ना आए। चाणूर मुष्टिक ने कहा हमने बड़े बड़े पहलवानों को भेजा, बड़े बड़े पहलवानों को आपने मार दिया और कह रहे हो कि लड़ते नहीं आता। भगवान ने कहा मामा जी यहां से सब वो मरे मराए गए और हमने एक मुक्का लगा दिया तो नाम लग गया हमारा। अच्छा, कहा न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः। तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम बलवानों के लिए महाबलवान हो, इसलिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मामा जी जैसी आपकी इच्छा। अब तो चाणूर और मुष्टिक भगवान कृष्ण बलराम से लड़ने लगे। बलराम मुष्टिक से, चाणूर कृष्ण से लड़ते लड़ते कई घंटों तक खेल खिलाया। लेकिन भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का कृष्ण बलराम ने उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज कंस बहुत बड़े सिंहासन में बैठे थे। महाराज कंस ने कहा पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए।
कन्हैया ने कहा मामा जी बस आपका ही नंबर है, चिंता मत करो। एक बड़े विशाल मंच में बैठे थे महाराज कंस। भगवान ने ऐसा छलांग लगाया कि सीधे महाराज कंस के मंच में पहुंच गए और सीधे केशव को पकड़ करके पटक दिया महाराज कंस को। किसी प्रकार से कंस उठा और कहा कि अरे सीधे आकर के केशव को पकड़ लिया, सभ्यता नहीं सीखे हो क्या, सीधे केशव को पकड़ लिया। भगवान ने कहा क्यों, दर्द हो रहा है क्या? अरे कोई किसी के केस को पकड़ करके खींचेगा तो दर्द तो होगा। भगवान ने कहा दर्द हो रहा है, जिस समय मेरे मां का विवाह हुआ था तूने मेरे मां के केसों को पकड़ करके खींचा था, क्या मेरे मां के दर्द नहीं हुआ? आज कह रहे हो दर्द हो रहा है। अच्छी प्रकार से देखो मामा जी, ऐसी गति दूंगा, ऐसी मुक्ति दूंगा जो बड़े बड़े संतों को प्राप्त नहीं होती। लाखों नर नारी देख रहे हैं, एक छोटा सा बालक महाराज कंस से बात कर रहा है, वो भी छाती में चढ़ा हुआ है। 35 वर्ष तक कंस का राज्य चला। 35 वर्ष तक किसी को हंसने नहीं दिया ये दुष्ट कंस। भगवान कह रहे हैं कि मामा जी अच्छी प्रकार से देखो, ऐसी गति दूंगा, ऐसी मुक्ति दूंगा जो बड़े बड़े संतों को भी नहीं प्राप्त होती। ये बहुत ही दुष्ट था कंस। अब भगवान कंस को मारना प्रारंभ किया। भयंकर युद्ध हुआ कंस का और श्री कृष्ण का। केशों को पकड़ करके खींचा, मुष्टिका का प्रहार करने लगे भगवान। और अब मामा जी जाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, मामा जी जाने वाले हैं, जरा सावधान हो जाना। फिर से मुष्टिका का प्रहार किया, केशों को पकड़ करके खींचा और एकदम दोनों हाथों को उठा करके ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया कि कंस का उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कंस का उद्धार हो गया। अब आनंद ही आनंद।